जब से ये औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ किश्तवाड़ में मुकर्रर किया गया है, ये ऑलरेडी एसीपी किश्तवाड़ भी है और डिस्ट्रिक्ट वाटरशेड का चार्ज भी इसके पास है। चलो उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ डीडीसी प्लान के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ वाटरशेड की तरफ से क्या चल रहा है, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, वो पूरे यहाँ के लोगों की तरफ से को पता है। मैं सिर्फ आपकी सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ कि औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह से यहाँ पे छोटे मुलाजमीन को टारगेट करता है, हिरासमेंट करता है, आपका सवाल जो है जेन्युइन है और 101%, क्योंकि मैं भी पिछले 2 साल से देख रहा हूँ सिर्फ औकाफ पर, वक्फ बोर्ड पर यहाँ पे जो सियासत औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से की जा रही है, मुझे बड़ा अफसोस है। मैं भी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सिपाही हूँ, एक वर्कर हूँ। मुझे अफसोस होता है ये चीज़ सुनकर, देखकर कि किसी 5, 7 या 10 हज़ार मुलाजिम को तंग तलब करना। जिस तरह से आपका सवाल रहा है कि यहाँ पे उनकी जो इस वक्त ज़्यादतियाँ हैं छोटे मुलाजमीन के साथ, या औकाफ के दीगर वक्फ बोर्ड के दीगर कुछ कमज़ोरियाँ हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर को देखना चाहिए, क्योंकि वो कोई छोटा मुलाजिम नहीं है, वो JKFKS ऑफिसर है। उसको एक चार्ज नहीं है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में 2-3 चार्ज हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर डोडा का चार्ज भी उसके पास है। लेकिन उसने जो यहाँ पे ख़ास कर एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे मैंने वाटरशेड की बात की, चाहे मैंने ये जो ACP किश्तवाड़ है, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत किश्तवाड़ है, वो बात अलग करके मैं सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात करता हूँ। जिस तरह से वो वक्फ के अंदर छोटे मुलाजमीन को तंग करता है, मुझे इस बात से अफसोस है। और साथ में मैं किश्तवाड़ के तमाम बाकी जो यहाँ पे रूलिंग बाकी जो यहाँ पे पार्टीज़ काम करते हैं, कम से कम उन पार्टीज़ को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर छोटे मुलाजमीन के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। तो मैं चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ इस पर एक्शन ले, देख लें छोटे मुलाजमीन के साथ क्यों जुल्म है, क्यों ज़्यादती है। एक छोटे मुलाजिम को यहाँ से उठाकर रामबन फेंकना, डोडा फेंकना, भद्रवा फेंकना या गुंदू में फेंकना, ये सबसे बड़ी चाल है उन मुलाजमीन को टर्मिनेट करना नौकरी से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो 7,000 या 10,000 वाले मुलाजमीन कहाँ डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर वो नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि उनको घर का पूरा नहीं हो जाता है, तो वो कहाँ वो नौकरी बाहर करने जाएंगे। तो कम से कम यहाँ पे जो स्टेट इंतज़ामिया है, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, यहाँ हमारे DC साहब किश्तवाड़ हैं, उनको देखना चाहिए कितनी बड़ी बेरोज़गारी है। और उसके साथ साथ भी ये चीज़ देखने की है, ये पैसा जो है इन औकाफ मुलाजमीन को मिलता है, ये यहाँ पे अगर मस्जिद के किसी मुलाजमीन को पैसा मिलता है, वो मस्जिद में जमा पैसा हो जाता है, वहाँ से वो औकाफ में जाता है, वहाँ से उनको तनख्वाह मिलती है। यहाँ पे जो इस्लामिया स्कूल इस वक्त चलता है, इस्लामिया स्कूल के बच्चों की जो फीस जमा हो जाती है, इस्लामिया स्कूल के मुलाजमीन को तनख्वाह मिलती है। अगर हम यहाँ के हरस्तान, बनस्तान, डोगा या भंडारकोट या दीगर ज़ियारतों की बात करेंगे, वहाँ अगर मुलाजमों को पैसा मिलता है, वो भी ज़ायरीन की तरफ से पैसा वहाँ पे जमा हो जाता है, फिर उन मुलाजमों को पैसा मिलता है। देखने वाली बात है कि यहाँ पैसा लोगों की तरफ से जमा होकर उन मुलाजमीन को मिलता है, तो इतना तंग तलब किया जाता है। मुझे बड़ा अफसोस हो जाता है इस बात से। मैं चाहूँगा इस चीज़ पर किश्तवाड़ की जितनी भी पार्टियां इस वक्त अपनी दौड़ धूप में हैं, उनको चाहे इसकी तरफ तवज्जो देना, इस पर आवाज़ उठाना और उन छोटे मुलाजमीन को इंसाफ दिलाना। और मुझे बड़ी खुशी है तौसीफ साहब आप पर कि आप हमेशा मीडिया के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हो, लोगों की इतनी बड़ी हेल्प करते हो। मैं सलूट करता हूँ आप जैसे एक मीडिया जर्नलिस्ट को कि आप एक जर्नलिज्म के साथ साथ सोशल वर्क
बन के भी लोगों का जो काम करते हो, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ मैं देखता रहता हूं कि आप हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होता है। तो लास्ट पे मेरी गुजारिश रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और डीसी साहब किश्तवाड़ को कि इस पर फौरी तौर एक्शन होना चाहिए और उन मुलाजमीन को यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया।